मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो एसपीआई में पूछे जाते हैं। देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसपीआई में। तो यहाँ पे एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस हम लिए हैं और एक एक क्वेश्चंस को जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला एक्स स्क्वायर 3√x + 2 इक्वल टू क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर -3x⁻1/2 + 2 = 0। अब देखो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। अब देखो यहाँ पर x का पावर क्या आ गया, 1/2 आ गया, यानी फ्रैक्शन आ गया। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। दूसरे वाले को चेक करते हैं, पहला वाला नहीं हुआ। दूसरे वाले को देखते हैं, क्या दे रखा है, x + 1/x दे रखा है, x + 1/x, x + 1/x इक्वल टू क्या दे रखा है, x²। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 1/x इक्वल टू x²। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² + 1 इक्वल टू x³। अब देखो यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, x² दे रखा है, x² + 1/x² इक्वल टू क्या दे रखा है, 5। इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x⁴ + 1/x² इक्वल टू 5। तो यहाँ से आ जाएगा x² + 1 इक्वल टू 5x²। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ x का मैक्सिमम पावर 4 आ गया। इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब एक ही बचा, लगता है वही शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलो देखते हैं क्या दे रखा है। फोर्थ वाला चेक करते हैं, 2x² - 5x इक्वल टू x - 1 होल स्क्वायर, यही दे रखा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x² - 5x। इसको आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a - b का आइडेंटिटी क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। ओके, तो ये हो जाएगा 2x² - 5x। अब देखो इज इक्वल टू x² + 1 - 2x। तो ये हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो x², ये हो जाएगा कितना, -3x - 1 इक्वल टू 0। देखो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है ना। x का मैक्सिमम पावर 2 है, x का पावर 1 है ना। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे ये मिलता जुलता है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट फर्स्ट की तरह है, जो हम एमसीक्यू अभी पहला सोल्व किए उसी की तरह दूसरा भी है। तो इसको खुद से आप लोग सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तीसरा को भी देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा तो उसका वेरिएबल, उसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 से ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। सॉरी, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। आपको बेसिक चीज़ें सिखा दिए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ x = 3 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है यहाँ पे x = 3, x = 3 is a solution of the equation 3x² + k - 1 into x + 9 = 0। तो कह रहा है कि k का वैल्यू यहाँ से क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो इसको सोल्व हम करते हैं। ओके, क्या दे रखा है, 3x² + k - 1 into x + 9 = 0। ओके, अब देखो कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक रूट दे रखा है, क्या है, x = 3। तो इस वैल्यू को इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 का स्क्वायर + k - 1 × 3 + 9 =
जीरो, ये कितना हो जाएगा 9, 9 3 जा 27 प्लस 3 के -3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 9 7 16 36 -3 प्लस 3 के इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा 33 इज इक्वल टू -3 के का वैल्यू कितना आ गया -11। तो इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट हुआ इसके लिए, बी ऑप्शन जो है इसके लिए क्या हुआ, सही हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम थिंग, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इसी की तरह है, इसको सोल्व कीजिएगा खुद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इसके रूट्स का सम करना है। तो मान लेते हैं, ऐसे तो रूट्स नहीं फाइंड हो रहे हैं, तो मान लेते हैं इसके रूट्स क्या है, अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है। एक रूट्स अल्फा है, दूसरा रूट्स क्या है, तो इसके रूट्स का सम करना है। तो हमको फार्मूला पता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इजकल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है, -b/a, -b/a, तो माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -6 और a का वैल्यू कितना दे रखा है 1, इसका मतलब 6। कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, सी। इसका जो हम लोग सम ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं, बट पर्सनली अगर इसका रूट्स फाइंड करें तो किस फॉर्म में आएगा, इरेशनल फॉर्म में आ रहा था। तो अगर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेगा तो इसके फार्मूलेज होते हैं, है ना, तो वही फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। ओके, आंसर करेक्ट है, ये जो आंसर दे रखा है बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ, देखिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या इक्वेशन, 7x² - 12x + 18 इजकल टू 0 है ना। इसका सम ऑफ रूट्स कितना होगा, सम -b/ क्या होता है, a, तो -b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -12 है, अपॉन में कितना 7, तो कितना हो जाएगा 12/7। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, c/a, c का वैल्यू कितना है 18 है, और a का वैल्यू कितना दे रखा है 7 दे रखा है। अब देखिए क्या कह रहा है, रेशियो फाइंड करना है, किसका, सम का और उसके प्रोडक्ट का। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में कितना, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 12 अपॉन में 7 और 18 अपॉन में 7, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 6 के टेबल से 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, कितना आ गया 2:3। कौन सा ऑप्शन हुआ, 2:3, डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या दे रखा है, इफ वन रूट ऑफ, ये जो इक्वेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखा है, इसका जो रूट्स है, रूट्स बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ के। कह रहा है कि एक जो रूट्स है दूसरे रूट्स का क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा। देखते हैं 10 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में लेट वन रूट मान लेते हैं, कितना 1 रूट बी कितना अल्फा, तो अदर रूट भी कितना 1/अल्फा। ओके, अब देखो कह रहा है कि के का वैल्यू फाइंड करना है, के का क्या फाइंड करना है, वैल्यू। तो हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है c/a, तो c/a होता है। तो इस अल्फा से ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे c का वैल्यू कितना है k, और a का वैल्यू कितना है 5, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। यहाँ से हम लोग को k का वैल्यू मिल गया, तो यही हो गया हमारा ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 and -2, देन इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर 2 रूट्स दे रखे हैं, तो बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है, आप लोग को पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, ये मान लेते हैं अल्फा का वैल्यू कितना है 5 और बीटा का वैल्यू कितना है -2, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। तो क्या हो जाएगा x² - अल्फा कितना 5, बीटा का वैल्यू x प्लस अल्फा 5, बीटा का वैल्यू -2 इजकल टू 0। यहाँ से x², ये कितना हो जाएगा
3x माइनस 10 इजकल टू 0। देखो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इतना, तो इसका वैल्यू बताना है। ओके चलिए, क्या दे रखा है? 14, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इजकल टू कितना है? 0 है। तो इसके रूट्स कौन कौन से हैं? अल्फा है और बीटा है। तो हमको पता है कि सम ऑफ रूट्स कितना होता है? माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना है? 8 है, और a का वैल्यू कितना, यानी कि माइनस 8 बाई कितना आ गया? 3। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे क्या चीज़? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। c बाई क्या होता है? a होता है। c का वैल्यू क्या है? 2, और a का वैल्यू क्या दे रखा है? 3। अब देखो हमको इसका वैल्यू पूछ रखा है 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस 8 बाई 3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 2 बाई 3। 3 से 3 कैंसिल, कितना? माइनस 4। आंसर ऑप्शन कौन सा आया? सी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अच्छा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो मान लेते हैं एक ठो रूट अल्फा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1 बाई अल्फा। ओके, यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है? अच्छा, रिलेशन बताना है। चलो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है? c बाई ए। अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 1 इजकल टू सी बाई ए। तो a इजकल टू कितना हो गया? c। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? c। क्वेश्चन नंबर 70 में देखेंगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 पहले देख लेते हैं, उसके बाद 16 बनाने जो क्वेश्चन है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन c इजकल टू, कह रहा है रूट्स आर इक्वल। रूट्स यहाँ पे क्या दे रखा है? इक्वल दे रखा है। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है? d इजकल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। यही होता है ना? अब देखो 120, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि c किसके इक्वल होगा? ओके, तो ये लिख सकते हैं माइनस 4ac इजकल टू माइनस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसर। तो c इजकल टू बी स्क्वायर अपॉन में 4a, यानी c का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई 4a। कौन सा ऑप्शन? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 और क्वेश्चन नंबर 18 दोनों सेम है, तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 80 को सोल्व करने। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है? इफ द इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट देन के। ओके, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 18, एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9k इज इक्वल टू 0। यही दे रखा है ना? कह रहा है कि रूट्स क्या है? इक्वल है, तो d इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का वैल्यू कितना है? यही b का वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a, और c का वैल्यू कितना है? 9k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 4k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9k इज इक्वल टू 0। देखो 4 यहाँ भी 4 दोनों में क्या है? कॉमन है। कॉमन है तो कॉमन लेंगे, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4k माइनस 9k इज इक्वल टू 0 बाई 4। ये कॉमन लेकर इधर कर दिए, ये 4 है, 4k। ये हो जाए कितना? k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस 4k माइनस, ओके, यहाँ से k कॉमन लेंगे तो k
-4 -1 कॉमन लेंगे k -4 इजकल टू 0। यहाँ से k का वैल्यू दो ठो आएगा 1,4। k का कौन कौन सा वैल्यू आया? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व कर रहे हैं। 1,4 यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे क्या क्या दे रखा है और क्या फाइंड करना है। ठीक है, इफ द इक्वेशन 4x² - 3kx + 1 = 0 हैज इक्वल रूट्स देन k। तो हमको पता है कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है ना? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है? 4x² - 3kx + 1 = 0। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है? 4, b का वैल्यू कितना है? -3k और c का वैल्यू कितना है? 1 है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कह रहा है कि इक्वल रूट्स है। रूट्स क्या है? इक्वल है। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है? 0। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0। और d इजकल टू क्या होता है? d इजकल टू होता है b² - 4ac = 0। ठीक है, d इजकल टू होता है b² - 4ac = 0। b का वैल्यू कितना है? -3k² -4 इंटू a का वैल्यू कितना है? 4 और c का वैल्यू 1 = 0। यहाँ से क्या हो जाएगा? 9k² और ये हो जाएगा -16 = 0। ओके, अब देखो ये हो जाएगा कितना? 9k² इजकल टू कितना? 16। तो यहाँ से k² = 16/9। तो k इजकल टू ±√16/9 है ना? तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 ±4/3। कौन सा ऑप्शन आया? ±4/3। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन। कह रहा है द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0 a डज नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर रूट्स इसके रियल और अनइक्वल हो जाए, क्या हो जाए? रियल और अनइक्वल हो जाए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? तो उस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0 से हमेशा क्या होता है? ग्रेटर होता है। यानी d > 0 होता है तो हमारे रूट्स रियल और क्या होते हैं? अनइक्वल आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ax² + bx + c = 0 दे रखा है। इज गिवेन, डिस्क्रिमिनेंट है जो 0 से क्या है? ग्रेटर है देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सेम थिंग्स, इसमें जस्ट अपोजिट पूछा है। इसमें कहा दे रखा है रियल और अनइक्वल होगा तो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट। और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 दे दिया। तो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड अनइक्वल आते हैं। रियल एंड अनइक्वल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या दे रखा है? 2x² - 6x + 3 = 0 दे रखा है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 6x + 3 = 0। अगर ऐसा रहे, ठीक है, तो रूट्स क्या होगा? रियल, अनइक्वल एंड रेशनल होगा। रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल होगा। रियल एंड अनइक्वल होगा या इमेजिनरी होगा, है ना? ओके, अब देखो इसके इक्वेशन क्या दे रखे हैं? दे रखा है 2x² - 6x + 3 = 0। 2x² - 6x + 3 = 0 बोल रहा है। इसके रूट्स क्या होंगे? तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ से a का वैल्यू कितना है? 2, b का वैल्यू कितना है? -6 और c का वैल्यू कितना है? 3। तो d इजकल टू क्या होता है? b² - 4ac। d का वैल्यू कितना है? -6 का स्क्वायर -4a और c। तो ये कितना हो जाएगा? 36 माइनस कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24। ओके, ये कितना हो जाएगा? 2 और ये हो जाएगा 1। यानी कि जो d का वैल्यू है क्या आ गया? d का वैल्यू 0 से ग्रेटर आ गया। d का वैल्यू 0 से ग्रेटर। तब जब इस तरह का कंडीशन होता है तो रूट्स क्या होते हैं? रियल और अनइक्वल होते हैं। रियल एंड अनइक्वल होते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे। तो रियल अनइक्वल यहाँ कह रहा है रेशनल, रियल अनइक्वल इरेशनल, उसके बाद रियल एंड
इक्वल, इमेजिनरी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये रियल भी है, डी ग्रेटर देन 0 है तो रियल होगा और क्या होगा? अनइक्वल होगा। रियल होगा और क्या होगा? अनइक्वल होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सेम थिंग है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 भी बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कोई इक्वेशन दे रखा है, ऐसा कह रहा है हैज नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स नहीं है। तो हमको पता है डी लेस देन क्या हो जाता है? 0 होता है ना। जब नो रियल रूट्स हो, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, तो डी लेस देन क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ से सब कुछ फाइंड कर लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है? ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट 5 के, और यहाँ कांस्टेंट सी का वैल्यू कितना? 16। तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी का वैल्यू कितना है? 5k। तो हो जाएगा 5k का स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू कितना है? 16। तो ये हो जाएगा कितना? 25k स्क्वायर और माइनस ये कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 25k स्क्वायर लेस देन कितना? 64, लेस देन 64। ऑप्शन क्या दे रखा है? यहाँ पे ऐसे दे रखा है। उसके बाद k स्क्वायर लेस देन कितना हो जाएगा? 64 अपॉन में कितना? 25। 64 अपॉन में कितना? 25। इसको क्या लिख सकते हैं? k स्क्वायर लेस देन 8 अपॉन में कितना? 5 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे रहे तो इसका वैल्यू लाई करेगा ऐसा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के का वैल्यू है -8/5 से कहाँ तक लाई करेगा? 8/5 तक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन करेक्ट हुआ सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रखा है? दे रखा है द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है। क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना। अब देखो यहाँ से ए का वैल्यू कितना? 1, बी का वैल्यू कितना? -k, और सी का वैल्यू कितना? 1। कह रहा है कि नो रियल रूट्स, इट मीन्स डी लेस देन 0 होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी का वैल्यू कितना? -k का स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये हो जाएगा k स्क्वायर और -4 लेस देन 0, k स्क्वायर लेस देन 4। तो यहाँ से लिख सकते हैं k स्क्वायर लेस देन 2 का स्क्वायर। तो k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? फॉर्मूला अभी देखे थे। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर रहेगा तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? ऐसा। तो इसको लिख सकते हैं कि जो k का वैल्यू है -2 से लेकर कहाँ तक होगा? 2 तक। -2 से लेकर के कहाँ तक होगा? 2 तक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। ओके, अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स वर्ड प्रॉब्लम दे रखे हैं। यहाँ पे क्या दे रखे हैं? वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, ठीक है। ओके, वर्ड प्रॉब्लम को भी सीख लेते हैं क्या कैसे सोल्व करना है। क्या दे रखा है? द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 and 1/20, फाइंड द नंबर। चलो मान लेते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे? लिखेंगे लेट। क्या करेंगे? लिखेंगे, सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 लेट नंबर इज इक्वल टू, मान लेते हैं x लिख दिए। क्या लिख दिए? x, और इसका रेसिप्रोकल, इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 1/x। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम कितना दे रखा है? 2 and 1/20। तो कितना हो जाएगा? 41 बाई कितना? 20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई। कैसे? मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में कितना? x इज इक्वल टू 41 अपॉन में 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 20x स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 41x। ऐसा लिख सकते हैं ना, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। उसके बाद
ये हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 20 इजिकल टू 0। ओके, अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या ऐसा लिखें कि ऐसा क्या वैल्यू लिखें कि ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने पर इतना आए और उसी को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 400 आए। कितना आए, 400। तो द सम एंड इट्स रेसिप्रोकल 40, 41/20 ऐसा। ओके, अब इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज, इसको स्प्लिट करना है। ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर इतना है और उसी को मल्टीप्लाई करें तो 400x स्क्वायर आना चाहिए। ओके, तो इसको अगर हम लोग 400 है, इसको फैक्टराइज करते हैं, कितना हो जाएगा, 2d फाइंड द नंबर 2। तो ये कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा कितना 50, ये हो जाएगा कितना 25, और ये कितना हो जाएगा 5। 25, 25 दूनी के 50, 25 दूनी के 50, 2 दूनी 4, 4, 4 दूनी की 8, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, दूनी 16। ओके, इसको फैक्टराइज करेंगे 16 और 25 के फॉर्म में। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 20x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 25x प्लस 20 इजिकल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन x, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4x। तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 4, और ये हो जाएगा -5। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4 इजिकल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5x माइनस 4, ये हो जाएगा 4x माइनस 5 इजिकल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। 5x माइनस 4 इजिकल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 4/5, एंड यहाँ से 4x माइनस 5 इजिकल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 5/4। 2x के वैल्यू आए, ठीक है। तो 2x का वैल्यू है, फाइंड द नंबर। तो एक ठो नंबर कितना 4/5 होगा, 4/5 होगा, ठीक है, 4/5 होगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा 5/4, 4/5 होगा। तो ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 और 30 देख लेते हैं। 29 और 30 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ पूछ रहा है रेक्टेंगल का, क्या पूछ रखा है, ब्रेथ, ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ एजम्पशन कर लेते हैं। क्या दे रखा है 29, मान लेते हैं, लेंथ को x मान लेते हैं और ब्रेथ को क्या मान लेते हैं, y, है ना। लेंथ को x मीटर मान लिए और ब्रेथ को क्या मान लिए, y मीटर। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 82 मीटर, ठीक है, 82 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B। पेरीमीटर कितना दे रखा है 82 इजिकल टू 2x + y, है ना। तो यहाँ से x + y इजिकल टू कितना हो जाएगा 41, x + y इजिकल टू 41। एंड इट्स एरिया, एरिया कितना दे रखा है, यानी कि एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ L × B कितना दे रखा है
400 दे रखा है, तो यहाँ से लेंथ कितना है x है और ब्रेथ कितना है y, तो यहाँ से 400 लिख देंगे। अब देखो इसको सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे सिंगल, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए और इसको हम फैक्टराइज कर देंगे तो वहां से x का वैल्यू आएगा, जब x का वैल्यू आएगा तो y भी आ जाएगा। ओके चलो, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू लिख सकते हैं 400 अपॉन में कितना x। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x प्लस 400 अपॉन में x इज इक्वल टू 41। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू 41x। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 400 इज इक्वल टू कितना 0 इज इक्वल टू, अब देखो तो ये 400 है, 400 है ना, तो 400 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा फैक्टराइज करना है कि फैक्टराइज करने के बाद फैक्टराइज इसको स्प्लिट करना है, इस मिडिल टर्म को यानी सेकेंड टर्म को, ये जो है इसको स्प्लिट ऐसे करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर इतना है और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 4x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आएगा तो 400 क्या न, वो स्प्लिट कर, यहाँ पे क्या ऐसा दो टर्म रहेगा, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको क्या कर दो फैक्टराइज कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा सॉरी यहाँ क्या दे रखा है, दे रखा है 400, इसको फैक्टराइज करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 200, फिर 2 से 100, फिर 50 और ये फिर 5 से तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये फिर क्या हो जाएगा, ओके इसको देखते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और ये कितना 25, 16 और 25 141 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से x स्क्वायर इजकल टू क्या लिख सकते हैं, -25x माइनस 16x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या होगा x इंटू एक्स माइनस कितना 25 और यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन हम ले लेते हैं 16 कॉमन लेंगे, अगर 16 कॉमन लेते हैं तो x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा 16 दूनी के 32 16 दूनी के 32 तो 8 16 5 80 इजिकल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 25, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x माइनस 25 और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 16 इजिकल टू 0। तो x का वैल्यू दो ठो आया 25 आया और क्या आ गया 16 आया, 25 और क्या आ गया 16। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन है, हमको क्या फाइंड करना था, ब्रेथ फाइंड करना था। तो ब्रेथ जब फाइंड करना है तो जब x का वैल्यू 25 होगा तो यहाँ से ब्रेथ देखते हैं, x का वैल्यू क्या है 25, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 अपॉन में 25 तो कितने 5 8 40 16 25 दूनी के 50 और 25 8 5 8 40 40 8 दूनी 16 16 4 20। ओके डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है। ओके देखते हैं 400 को डिवाइड करते हैं 25 से, 25 1 टाइम्स में डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, ये हो गया 5, ये हो गया 1 और 5 ये कितना हो जाएगा 25 3 75 25 चौके 100 और 25 छक्के 150 तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 150 कैंसल हो गया है ना। ओके तो ये 1 टाइम से और ये 16 टाइम से, तो y का वैल्यू कितना आ गया 16 आया। अगर हम लोग y इजकल टू क्या है 400, अगर x का वैल्यू जब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 16 तो ये क्या आ जाएगा 25। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ना। द ब्रेथ, तो हमको पता है कि ब्रेथ पूछ रखा है, तो ब्रेथ जो होता है लेंथ से हमेशा क्या होता है कम ही होता है, ब्रेथ का जो साइड मेजरमेंट होता है लेंथ से क्या होता है कम होता है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर x का वैल्यू 25 लिए तो ब्रेथ कितना आया 16 आया, और जब हम यहाँ पे x का वैल्यू 16 लिए तो ब्रेथ कितना आ गया 25। इट मीन्स ऑप्शन x इक्वल टू 25 होगा लेंथ और ब्रेथ कितना होगा 16।
तो ये वाला करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। यहाँ पर x का वैल्यू 16 अगर ले रहे हैं लेंथ, तो ब्रेथ कितना आ जा रहा है? 25। तो देखो तो यहाँ लेंथ छोटा हो जा रहा है, ब्रेथ बड़ा हो जा रहा है। तो हमेशा रेक्टेंगल में लेंथ ग्रेटर होता है किससे? ब्रेथ से। तो इसीलिए ग्रेटर वैल्यू को हम लोग एजम्पशन करेंगे। ओके।